बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इस शेर के साथ हाज़िर हूँ कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफ़ा से तौबा, हाय उस ज़ूदे पशेमां का पशेमां होना। ये बात सादक अगर किसी पे आ रही है इस शेर में, जो गालिब का शेर है, वो आ रही है जनाब बैक वक्त नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी वो सादक आ रही है, बैक वक्त जनाब शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी, और बैक वक्त जनाब ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर भी ये सादक आ रही है। अब कहानी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी है। कहानी को अगर वो कहते हैं ना कि पूरा अगर उसका अहाता किया जाए और सिंप्लीफाई किया जाए, उसको सियासी तर्जमा किया जाए और उसको एक जुमले में समोने की कोशिश की जाए, तो वो ये है कि सबको अपनी अपनी गलती का एहसास हो रहा है। और नवाज शरीफ साहब को इस गलती का ये एहसास हो रहा है कि मैंने अपने भाई के कहने के ऊपर खामोशी क्यों इख्तियार की, नहीं करनी चाहिए थी। एक मौका और हर दफ़ा भाई को देने का मतलब क्या बनता था इस दफ़ा भी। और शहबाज शरीफ साहब को भी लग रहा है कि एमी वादों पर एतबार नहीं करना चाहिए था। क्यों किया एतबार? और मतलब ये कि गारंटी इस बात की थी कि आप जाएं, बात करें, भाई को मनाएं और चीज़ें आगे बढ़ें। तो वो इतना शेर अकेला ही मतलब शेर से मुराद ये है कि नवाज शरीफ को ना लिया जाए। मैं शेर से मुराद कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब कि वो कल ही ढाडे से भारा पै गया यार, कि उसने मुझे रोक भी लिया, एयरपोर्ट से वापस भी कर दिया और उसके बाद जनाब वो मुझे दीवार के साथ लगा दिया। अगर इतना ही था तो, और फिर ये दूसरी दफ़ा हुआ। दूसरी पहले जब थे कि जी के नवाज शरीफ साहब को निकाल के बाहर ले गए, मरीम साहबा को लेके जाना था, दरमियान में इमरान खान साहब आके खड़े हो गए। उनको खौफ पड़ गया था कि यार कि ये तो ढीला शीला हो रही हैं। तो अब भी वो शोरा आफाक फ़िक्रा इमरान खान साहब का मुस्कुराते हुए, तंजिया मुस्कुराहट के साथ 20 के करीब सहाफ़ियों को कि मैंने पता शहबाज शरीफ के पीछे कौन है, कौन बाल काट रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि शहबाज शरीफ साहब का गिला जायज़ बनता है अब कि अगर आपको, मेरा मतलब है मैनू बड़ा शौक है घोड़े से चढ़ाना, तो फिर जनाब के पीछे पैरा भी दियो। आपसे संभाला तो जा नहीं रहा एक कल्ला वो इमरान खान साहब, तो वो उनकी अपनी मजबूरियां हैं। तो लिहाजा गलती का एहसास शहबाज शरीफ साहब को भी है और कल अपनी गलती का इदराक एहसास ख्वाजा आसिफ साहब को भी हुआ। वो उस बयानिए की बात कर रहे थे जो बयानिया नवाज शरीफ का था, और गलती इनकी ये थी कि नवाज शरीफ साहब को जनाब बड़ा ज़ोर लगा के पर्सनल गारंटियाँ कि जनाब आप ये वाला काम करें, डिविडेंड्स जो हैं वो हमने उठाए हैं, वो उन्होंने फिर ये बातें की और वो कल्ले शेर बने हुए थे। वो भी अगर आपको याद हो, वो जो वाक़या था जून में हुआ था मेरा ख्याल है, आर्मी एक्ट में जो तरमीम की गई थी, और उसमें फिर वो जो सारे मामलात हुए थे और मतलब कि नून लीग को आमादा किया, उस नून लीग को जिसके बारे में ये ख्याल था। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ कि मरीम नवाज साहबा से मिलने गए थे जाती उम्रा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और उन्होंने जाके उस गुफ्तगू का जो अहवाल फिर वापस आके बाहर अपने करीबी रफ़्क़ाए कार को बताया और फिर वहाँ से आगे बात ट्रैवल की, क्योंकि ख़बर तो नहीं रुकी रहती, ख़बर आ जाती है बाहर, कोई ख़बर नहीं रुकी रहती दरवाज़ों के अंदर, ख़बर ये दौर ही ऐसा है। तो उन्होंने बताया कि जी कि मरीम साहबा का जो सबसे ज़्यादा ज़ोर था वो इस बात पर था किस तरह ये इस्टेब्लिश किया जाए या रोका जाए, एक्सटेंशन ना हो। तो वो कहते हैं कि मैंने मुस्कुरा के कहा कि जी ये तो वज़ीर आज़म का इख्तियार है, वो दे ना दे, फिर लेने वाले की मर्ज़ी, ले ना ले, हम क्या कर सकते हैं। तो उनके पास कोई फार्मूला नहीं था, रास्ता निकाला, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले गए, लेकिन मुस्लिम लीग नून को राम कर चुके थे, पर्सनल गारंटियाँ दे के राम कर चुके थे, शायद वो एहसान का बदला उतारना चाह रहे थे। वो जो इमरान खान साहब ने उनकी नकल उतारी थी, वो मशहूर ज़माना नकल कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद के अंदर के जनरल साहब रोते हुए कि जनरल साहब मैं हार रहा हूँ फ़ोन करके, तो शायद वो उसका बदला उतारना चाहते थे। बहरहाल जो भी था, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को मनाया और नवाज शरीफ साहब भी अब पछता रहे हैं कि मैं क्यों माना, अदरवाइज़ फिर उनको नाम शाम ना लेने पड़ते। किस्सा मुख्तसर अगर हम इन सारी बात का मुद्दा निकालें तो ये है कि हर कोई अपनी अपनी जगह पे शर्मिंदा है। ख्वाजा आसिफ साहब, मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, शर्मिंदा है। इससे नरम लफ्ज़ जो है और जो इस सूरत हाल का और उस मंजरनामे का अहाता कर सके, यानी कि वो आपको बता सके कि किस लेवल की वहाँ पर जो है वो एंजाइटी है, इज़्तिराब है, शर्मिंदगी है, तो फिर वो यही लफ्ज़ बनता है। और मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी की दिल आज़ारी हो, क्योंकि बड़े लोग हैं, नवाज शरीफ साहब बड़े आदमी हैं, इतने लोग उनके साथ मोहब्बत करके उनके नाम के ऊपर वोट देते हैं।
शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में बड़ा सर्व किया हुआ है, तो चलो ठीक है बहरहाल, लेकिन मेरे पास, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे पास इससे ज़्यादा नरम लफ्ज़ कोई नहीं था। बात ये है कि अगर आपने तकरीर सुनी हो कल असम्बली के अंदर, तो जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं वो अब आगे हैं उसी बात के ऊपर। 22 करोड़ अवाम को हमेशा नेगेट किया गया, सिविल सुप्रीमेसी होनी चाहिए। सिविल सुप्रीमेसी का एक ही मतलब है कि वोट को इज्जत दो, भाएन वो दो वोट को इज्जत कितने देती तुसी, तो लिहाजा गलती का एहसास है। अब जो बाकियों की गलती तो जो है वो है कि डिविडेंड्स नहीं मिल रहे, जिसकी गारंटी दी थी, पर्सनल गारंटी दी थी ख्वाजा आसिफ साहब ने। तो ख्वाजा आसिफ साहब को जो तकलीफ़ है वो ये है कि भाईन वो लंदन वाले जो भाईन है, जो मतलब उनकी पार्टी की हाई कमान जो है वो अब उनको लिफ्ट ही नहीं करा रही। वो जेल से बाहर आए, खामोशी। मतलब जब पार्टी का लीडर आपसे नाराज़ हो तो फिर पार्टी के अंदर भी कोल्ड शोल्डर मिलना शुरू हो जाते हैं। तो बहरहाल कल उनको वो मौका मिला, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब असम्बली में नहीं थे और सदारती इंतखाब भी, ये भी एक लतीफ़ा है कि सदारती इंतखाबात पिछले ख़िताब जो जॉइंट सेशन से ख़िताब करना होता है, ये एक दस्तूरी मजबूरी है, उसके ऊपर फिर बहस होनी होती है, बहस को समेटना होता है, बहस ही नहीं हुई आज तक। तो ये भी खैर लतीफ़ा था। तो बहरहाल वो शहबाज शरीफ साहब जो थे वहाँ पर नहीं थे, तो उनकी गैर मौजूदगी में ख्वाजा आसिफ साहब ने वो बहस स्टार्ट की या हिस्सा लिया उनकी जगह पे। उसमें उन्होंने ये वाले ख़िताबात फरमाए, और वो उनको क्यों फरमाने पड़े, वो सारी बातें क्यों नवाज शरीफ की ज़ुबान बोलनी पड़ी। पछतावा क्या है कि नवाज शरीफ साहब नाराज़ हैं। क्यों नाराज़ हैं कि कोई एक बात भी ठीक साबित नहीं हुई, ना शहबाज शरीफ साहब की ना ख्वाजा आसिफ साहब की। तो ख्वाजा आसिफ साहब भी नवाज शरीफ के पैंतरे पे आ रहे हैं या उनके बयानिए पे आ रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब भी, ख़बर ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने चारों जो सूबाई सदर हैं, राना सनाउल्लाह समेत जितने भी उनके वो सूबाई सदर, या कह लें कि जो उनके नीचे जो तंजीमी ढांचा है उसको पूरे का पूरा वो कह रहे हैं कि जनाब शुरू हो जाए, ड्रम बजा दें, तबला बजा दें, फलाना कर दें, ढींगना कर दें, क्योंकि बजट पास हो चुका है। और इनको जो लारा लगाया गया था कि जी वो बजट के बाद फिर अब इनको लगा रहा है कि जी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद, तो अब इनको समझ लग रही है कि ये ना बजट के बाद इन्होंने मानना था, ना इंतखाबात आज़ाद कश्मीर पे भी इन्होंने करना है, बल्कि वो भी हमारे हाथ से छीने जाने, इनको ये लग रहा है। हालांकि जलसे बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, लेकिन वो बकौल आसिफ अली जरदारी के सब सेट होता है इधर आज़ाद कश्मीर में। आज़ाद कश्मीर में आप देखें ना कि मरियम जो हैं वो वैसे उनकी गुजरगाहों के ऊपर जो हैं वो लोग खड़े हैं, और वो जो टाउन्स हैं छोटे छोटे, अगर आप कश्मीर में गए हो तो वो वादियाँ कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हैं, तो वो जो पता है कि यहाँ से मरियम ने गुजरना है, तो लोग घंटों इंतज़ार कर रहे हैं और सरप्राइज़ उनको दे रहे हैं इस्तकबाल करके, बड़ा वो धड़कते फड़कते इस्तकबाल करके, जिसको हम चार्ज क्राउड कहते हैं, कि बड़ा मुतहर्रिक और बड़ा चार्ज एनर्जेटिक, बिजलियाँ जिस तरह भरी हो। तो वो इसी वजह से है कि ना पाकिस्तान के अंदर कुछ डिलीवर हुआ है, ना कश्मीर में कुछ डिलीवर हुआ है। तो इमरान खान साहब की जो कह लें कि पब्लिक रूट में या जो अवाम के अंदर जो है जो से होती है वो, या वो मकबूलियत होती है, ख़त्म हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की ये मुस्लिम लीग नून को लग रहा है कि ये जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है वो मिथ चुकी है, तय कर चुकी है कि उन्होंने ही जिताना है, तो इसीलिए पीटीआई को ही उन्होंने इलेक्शन जितवाना है। तो इसलिए वो बददिल होकर नवाज शरीफ के बयानी के ऊपर वापस पलट के आ रहे हैं। अगर मरियम साहिबा तो खैर वो मैंने पहले भी आपसे बात की थी कि अगर हम उनकी बातें निकालें तो फिर वो आहिस्ता 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 उसी वो लबो लहजे में आ रही हैं। और अब जिनके बारे में हैरानी थी कि ये भी आ सकते हैं, वो एक इतला ये भी है कि झाड़ चंबो तो ही होता, यानी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस प्रोसेस के बाद कि क्या खोया क्या पाया, मतलब शहबाज शरीफ की बात मान के क्या मिला मुझे, पार्टी को क्या मिला, और ख्वाजा आसिफ की बात मानकर क्या मिला। ख्वाजा आसिफ साहब की बदकिस्मती देखें ना आप कि ख्वाजा साहब के साथ नाराज़गी का लेवल क्या है, कि मैंने जिस तरह पहले कहा कि वो जेल से बाहर आए, कोई मेरा मतलब किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। और दूसरी तरफ जावेद लतीफ़ साहब उतने सीनियर आदमी नहीं हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं, लेकिन आज तक मरियम के ट्वीट, अभी तक जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मरियम साहबा का जो ट्विटर है उस पर जो उनकी आईडी जो तस्वीर है वहाँ पर जावेद लतीफ़ साहब की तस्वीर लगी हुई है। और जावेद लतीफ़ साहब जब पकड़े गए थे तो मरियम का जाना, शायद खाकान नवाज़ साहब का जाना, और फिर उन लोगों को भी नवाज शरीफ का भेजना जो लोग नवाज शरीफ साहब के कैंप के नहीं हैं।
ان کے دل نواز شریف صاحب کی بات میں بھیجتے نہیں ہیں. اب ہم جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا میرا دل نہیں بھیجتا, یعنی میری بات جو آپ کی بات میرے دل کو نہیں لگتی, نواز شریف کی بات جن کے دلوں کو نہیں لگتی. وہ نواز شریف صاحب کو پتہ چلا, رپورٹ گئی ہے وہاں پر کہ جی کہ وہ ایک خبر ہے کہ یہ رانا تنویر صاحب اور خواجہ سعد رفیق صاحب اور کیا نام ہے جی ان کا, ایاز صادق صاحب کی پرانی محبتیں ہیں. اور ایاز صادق صاحب کو کیا ملا اس پورے دھندے میں کہ شکوہ ملا. انہوں نے بات کی تھی عمران خان کو لے کے ٹانگیں کانپ رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے صفائی دی تھی, لیکن جنہوں نے نوٹ کی وہ انہوں نے نوٹ کیا کہ یہ شاید جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے. اور مطلب یہ کہ بہرحال چلیں یہ ایک علیحدہ سے سبجیکٹ ہے. پھر ایک اس کی پیچھے بھی بڑی لمبی کہانی. جب نواز شریف صاحب کو پتہ چلا کہ ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ GHQ میں ان کا آنا جانا بہت ہے, تو پھر ان پر کیا بیتی. یہ واقعہ مجھے اللہ تعالیٰ صحت اور زندگی دے, جو جھنگ کے ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب نے یہ والی بات سنائی ہوئی ہے جب وہ مسلم لیگ نون میں آئے تھے. تو وہ یہ والا واقعہ نواز شریف صاحب کو اس وقت پتہ چلا تھا کہ ایاز صادق صاحب تے لمیاں پرانیاں مبتاں GHQ میں, کہ وہ ان کے جناب وہ جو وفد جاتے ہیں باہر پولیٹیشنوں کے جو بیٹے ہیں ان میں GHQ سے نام پڑھتے تھے خواجہ نہیں ایاز صادق صاحب کے. بہرحال ان کی اپنی ایک وہ پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگز ہیں. تو لیکن نواز شریف صاحب کو بتایا گیا کہ اے 3 بندے بہت کم خراب کر رہے ہیں جناب, شہباز شریف صاحب کو ڈی ٹریک کرتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب کی کلاس ہوئی ہے اور اس کے بعد انہوں نے جناب یہ وہ کہتے ہیں نا کہ توپوں کے رخ میں توپاں ماننیاں شروع کرتی ہیں جو اپنے انہوں نے صوبائی صدور کو کہا ہے کہ جناب توپاں کڈو تو ان فائر کریے. لیکن میں نے آپ کو بات بتاؤں نا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جی کہ ایک اپوزیشن لیڈر ہوتے تھے ہمارے شاہ جی خورشید شاہ صاحب, ان کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ کسی نے کہا تھا میرا خیال ہے کہ اب کہ وہ جتنی مرضی سخت تنقید کر رہے ہوں سخت بات کر رہے ہوں تو یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ حکومت کی عزت فرما رہے ہیں. تو اسی طرح شہباز شریف صاحب کے وہ کہتے ہیں نا جینز میں نہیں ہے, ان کی جبلت میں نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو کوئی ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. نہیں کر سکتے. وہ ہلکی پھلکی بس وہ بات کریں گی بھی تو وہ اتنی ہوگی کہ وہ پھس پھسی سی بات کریں گے. تو لہٰذا اس کے باوجود اگر ان کی توپوں کے رخ انہوں نے جو توپیں مانجنی شروع کر دی ہیں اپنی, تو وہ ان کے گولے وہ ماریں گے اسٹیبلشمنٹ کی طرف, وہ جا کے گریں گے عمران خان صاحب کی طرف. تو وہ یہی ہونا ہے ان کے ساتھ. تو لیکن وہ مجبوری ہے کیونکہ نواز شریف صاحب کی طرف سے ان کی اچھی خاصی کھچائی ہوئی ہے. تو قصہ مختصر, بات لمبی ہو گئی. خبر اس میں یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا پرانا بیانیہ اور وہ ایک پچھتاوے کے بعد اڈاپٹ کیا جا رہا ہے, کچھ زبردستی بھی کچھ احساس ندامت میں بھی, کہ یار کہ 2-3 اس میں کوئی زیادہ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے, صرف 2-3 لوگ ہیں جو میٹر کرتے ہیں اور جن کی وجہ سے یہ حالات یہاں تک مسلم لیگ نون کے پہنچے. یہ نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کو 2 بندوں کی بات نہیں ماننی چاہیے تھی, خواجہ آصف صاحب کی نہیں ماننی چاہیے تھی, پہلی بات. دوسری بات کہ شہباز شریف صاحب کو کوئی ٹائم نہیں دینا چاہیے تھا. شہباز شریف صاحب بھی اس ندامت کا شکار ہے کہ یار میرے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے 2 دفعہ کیا کیا. پہلی دفعہ بھائی کو جب وہ معاملہ تھا نا, میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہوگا کہ باہر چلے گئے, لے گئے, نکال کے لے گئے, مریم کو بھیجنا تھا لیکن نواز شریف صاحب اور مریم وہ سارے پروجیکٹ کے اندر آڑے آئے. عمران خان صاحب وزیر اعظم ہے یار, آئے گا تو صحیح, وہ بھی سیاست کرنے بیٹھا ہوا ہے. اور دوسری دفعہ اب جو ان کو جہاز سے جہاز 2 قدم دور ہی تھا فاصلہ منزل کا, اور وہاں سے قافلہ لٹ گیا نواز شریف کا, شہباز شریف صاحب کا. تو یہ ان کو بھی ندامت ہے اور وہ شرمندہ ہوتے ہیں بڑے بھائی دے کے. ادھر ادھر وہ کہتے رہتے ہیں کہ بھائی نے سمجھاؤ, بھائی نے سمجھاؤ, بھائی نے ہوں بھائی نے سمجھانے والا اصل چ رہ کوئی نہیں گیا. تو لہٰذا بامر مجبوری اب یہ کتنے دن ہوتا ہے, کتنے دن چلتا ہے, یہ مسلم لیگ نون کی اپنی سیاست ہے. وہ کرتے تو یہی ہیں کہ 4 دن بہت تیزی آتی ہے ان کے اندر اور جناب فائرنگ شروع کرتے ہیں, اسٹینا چل رہی ہیں جناب, وہ اسٹیبلشمنٹ بھی اڑ رہی ہے, حکومت بھی اڑ رہی ہے, تو پتہ نہیں انقلاب آن لگا. پھر اچانک جناب وہ رضائی لے کے سو جاتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں یہ جو نیا تحرک پیدا ہو رہا ہے وہ کتنے دن کا ہوتا ہے, لیکن ہو رہا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.